नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में रंग भरी एकादशी पर इस बार खास होली मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। इसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में खुशी व्याप्त है और इसी खुशी का इजहार करने के लिए इस बार की बेहद खास होली खेली जा रही है, जिसकी शुरुआत राम की नगरी अयोध्या में प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर नागा साधु भगवा की होली खेलते हुए और हनुमानगढ़ी का निशान लेकर शोभा यात्रा के रूप में विभिन्न मंदिरों तक पहुंचकर संतों, महंतों और साधुओं की टोलियों को रंगों में रंग कर गले लगा रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी, संपूर्ण वातावरण यहां का होली के रंग में आज रंगा नजर आया। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि आज रंग भरी एकादशी पर हम सभी में अपार उत्साह है। वहीं हनुमानगढ़ी का निशान लेकर हनुमान जी की पूजा आरती करके हम निकलते हैं। पूरी अयोध्या में भ्रमण करके पंचकोसी परिक्रमा की गई। इस दौरान पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख मंदिरों में हनुमान जी को लेकर जाया गया, जहां उनकी पूजा आरती और अबीर गुलाल पूज्य संतों ने किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की हिंदुत्व की सरकार बनी है। जिस प्रकार से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया है, उसको लेकर साधु संतों में बेहद उत्साह है। फिलहाल रंग भरी एकादशी से आज अयोध्या में होली का त्योहार शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ी पर नागा साधुओं ने विराजमान हनुमान जी के साथ होली खेली। हनुमान जी का निशान लेकर नागा साधुओं ने पंचकोसी परिक्रमा की। बता दें कि अवध में होली से 5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है रंगोत्सव का यह त्योहार। फिलहाल हनुमान जी के निशान के साथ मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण लेकर के आज नागा साधु भी निकले। बता दें कि साधु अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा यानी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर रंग भरी एकादशी के पर्व पर परिक्रमा करते हैं। कुल मिलाकर के अयोध्या में आज से होली का त्योहार शुरू हो गया है, क्योंकि रंग भरी एकादशी से ही अयोध्या में रंगोत्सव प्रारंभ हो जाता है। विराजमान हनुमान जी के साथ होली खेलने के साथ ही अयोध्या में होली से 5 दिन पहले ही रंगोत्सव का यह त्योहार आनंददायी बन जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से निशान लेकर हनुमान जी का आज साधु निकले और मंदिर मंदिर जाकर के उन्होंने रंग भरी एकादशी के पर्व पर जो पुराने समय से परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन किया और जमकर होली खेली। इस बार अपार उत्साह है इसके नाते, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदू की भगवे की सरकार है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्या में अपार उत्साह है। और यहाँ से हम लोग आज जो ये रंग भरी एकादशी है, अबीर गुलाल लगाते हुए अयोध्या के साधु संतों को प्रमुख मंदिरों में लगाते हुए और हनुमान जी महाराज के साथ आज होली खेलेंगे। आज की होली सनातन धर्म संस्कृति, आज की होली हिंदू और हिंदुत्व, आज की होली भगवे की, आज की होली राम की, आज की होली सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व की। आज रंग भरी एकादशी है। आज हम लोग भगवान हनुमान जी महाराज के निशान के साथ इस जुलूस के साथ हम निकलेंगे और अयोध्या के साधु संतों के साथ होली खेलते हुए प्रमुख मंदिरों में जाएंगे, जहां भगवान को अबीर गुलाल लगाएंगे, निमंत्रण देंगे। आज से होली की शुरुआत है। इस बार होली और भी गजब की है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति हिंदुत्व और भगवे की सरकार एक बाबा उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसके नाते और भी उत्साह है। तो पहले तो पूरे देश को शुभकामना, मंगल कामना, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और ये होली राम वाली होली, ये सनातन धर्म संस्कृति वाली होली, ये हिंदू और हिंदुत्व वाली होली। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल को सिनेमा हॉल में देखने के लिए आज अयोध्या के दर्जनों साधु संत पहुंचे। धर्मनगरी अयोध्या के संतों का यह समूह आज पैराडाइज सिनेमा हॉल में संत डॉक्टर रामविलास वेदांती पूर्व सांसद के नेतृत्व में पहुंचा था और उसने इस फिल्म को देखी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि इससे भी भयावह दृश्य कश्मीर का था। 1985 और 90 के दौरान वे खुद कश्मीर गए थे। उनके साथ अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर भी गए थे। इससे भी भयावह दृश्य उन्होंने देखा था।
फिलहाल 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर के इसका बदला ले लिया। अयोध्या के संत वरुण दास का कहना था कि फिल्म में हकीकत दिखाई गई है। फिल्म के प्रमोशन से मना करने पर कपिल शर्मा के शो को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मैंने तो पिक्चर में देखा अभी यहाँ, लेकिन मुझे याद है सन 85-86 में मैं जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। 15 दिन का था। अशोक सिंघल जी मेरे साथ थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, और मैं जैसा शिविर में पंडितों को यहाँ रखा गया था, दिखाया गया था, वो दृश्य मैंने स्वयं जाके कश्मीर में देखा था। कैसे हिंदू लड़के लड़कियाँ स्त्रियाँ पुरुष सब एक कैंप में रहते थे और बाहर निकलने के बाद वहाँ के आतंकवादी गोलियों से मार देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृश्य को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, तभी 2014 में उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे। ये जो लड़ाई देखी मैंने 370 धारा और 35 से समाप्त करने की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में जो हिंदुओं ने बलिदान दिया, पंडितों ने बलिदान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उन आतंकवादियों का बदला 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। और अब कश्मीर भारत का वह आज़ाद अंग है जिसको दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। आतंकवादियों ने और कांग्रेसियों ने, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 370 धारा दिया था, जिसके विरोध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जहाँ पर हुई वो दृश्य भी मैंने देखा। मैं तो स्वयं जाकर के भी देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था 2019 में 5 अगस्त को 370 धारा और 35 से समाप्त करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन आतंक बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और हकीकत, कश्मीर के हकीकत को व्यक्त करने वाली फिल्म है। जो कश्मीर कभी स्वर्ग था वो किस प्रकार से आतंकवादियों के कारण नर्क हुआ, जो भी दृश्य दिखाई गई, बहुत साहसिक और हिम्मती काम है। और कपिल शर्मा ने जो इस शो को प्रमोट करने से रोका, मैं तो चाहूँगा जो पूरे भारत के लोग कपिल शर्मा शो को भी रोके, कोई ना देखे। और कश्मीर की जो व्यथा है, जो समस्या है, उस समस्या को अभी तो इसमें कम दिखाया गया है। इससे भी विभत्स दृश्य थे, इससे भी गड़बड़ दृश्य थे वहाँ पर। कश्मीरी पंडितों को न्याय पूर्ण रूप से तब मिलेगा जब विस्थापित पंडित पुनः अपने घर में जाएंगे, पुनः अपने जन्नत में जाएंगे। वरुण। प्रयागराज हाईवे पर भरतकुंड से पहले कल्याण भदरसा के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 छात्राएं, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। थानापुरा कलंदर के कल्याण भदरसा के पास प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ। पिकअप में वालपुट्टी और पीओपी लदी हुई थी। थोड़ी देर के लिए इस घटना के बाद यहां जाम लग गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से जाम को यहां हटवाया। नगर कोतवाली की पुलिस ने बेवजह विवाद कर रहे 5 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में फतेहगंज क्षेत्र में और सिविल लाइन क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर विवाद कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उनके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय रवाना किया। चोरी के एक मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली की पुलिस ने हवाई पट्टी क्षेत्र अंतर्गत खान मार्केट से 17 जुलाई 2020 में चोरी गए मोबाइलों को लेकर एक मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी की तलाश थी। बीती रात बरमबाबा नहर के सामने से चांदपुर हरबंस निवासी बॉबी पुत्र सतीश को चौकी प्रभारी हवाई पट्टी ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। अयोध्या के वशिष्ठ कुंड स्थित हजरत मूसे आसिका रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स अदब एहतराम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान स्थानीय उलमाए किराम और सोराए एजाम जश्न ईद मिलादुल नबी में कलाम पेश किए। उर्स का आगाज सुबह बाद नमाज फजर गुसल, मजार शरीफ और कुरान खानी के साथ हुआ।
इसके पश्चात नमाजे ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय उलामाए ने जलसे को खिताब फरमाया। इस दौरान हाफिज मिराज अहमद, हाफिज व कारी मोहम्मद असलम, हाफिज मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आजम कादरी, मोहम्मद हकीम के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। उर्स मुकद्दस के बारे में जानकारी देते हुए उर्स की आयोजिका रजिया मेहंदी ने बताया कि पूरे साल वो मुंबई में रहती हैं, लेकिन उर्स की तारीख आने से 10 दिन पूर्व वह अयोध्या अपने पैतृक आवास आ जाती हैं और बड़े ही अदब एहतराम के साथ यहाँ पर उर्स का आयोजन करती हैं।